5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के नतीजे क्लियर कर दिए गए हैं। इस वीडियो को अंत तक देखिए। मैं बताऊंगा कि असम में असम, पुडुचेरी, केरल, तमिलनाडु, पेरियार की धरती और पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी का क्या होगा। तो 5 राज्यों में चुनाव है, लेकिन असली खेल बिहार में होना है। बिहार में 16 मार्च को वोटिंग की जाएगी राज्यसभा चुनाव के लिए। राज्यसभा के 5 कैंडिडेट हैं, 4 का जीतना तो निश्चित है, 1 पर मामला फंसा हुआ है। और सोचिए, बीजेपी के बारे में कहा जा रहा है कि जीवेश राम या उपेंद्र कुशवाहा को एक फंस सकते हैं। रामनाथ ठाकुर और नीतीश कुमार 2 उम्मीदवार होंगे जेडीयू से। जेडीयू के तरफ से नीतीश कुमार ने पर्चा डाला है, कल ही पता चल जाएगा। लेकिन इसमें भी एक पेच है, वो भी बताऊंगा। साथ ही जीवेश राम और बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है नितिन नवीन, वो भी उम्मीदवार हैं। तो पहली प्रायोरिटी पर हो सकता है कि नितिन नवीन हो या और दूसरे पर जीवेश राम हो, तो उनका जाना तय है। उपेंद्र कुशवाहा को भी उम्मीदवार बनाया गया है, उनका भी राज्यसभा का टेन्योर खत्म हो रहा है। तो क्या वो 5वें उम्मीदवार हैं या जीवेश राम 5वें उम्मीदवार है, क्योंकि यहाँ 3 वोटों का मामला फंस रहा है। और पहली बार तेजस्वी यादव और AIMIM ओवैसी साहब की पार्टी के बीच गठबंधन हो सकता है। इफ्तार पर मीटिंग है तेजस्वी यादव की, सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और इसी फैसले से देश की राजनीति भी बदल सकती है। सोचिए कैसे बदलेगी राजनीति, उसको समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूं, और आप भी हो सकता है कि इस बात से सहमत होंगे। नीतीश कुमार को राज्यसभा भेजा जा रहा है, उन्होंने अभी मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया है, कल वोटिंग होगी। क्या पता नीतीश कुमार उपेंद्र कुशवाहा को जिता ले जाए, या फिर वो आरजेडी के उम्मीदवार को जिता ले जाए और खुद चुनाव हार जाए, मुख्यमंत्री बने रहे। कहा जा रहा है कि खींचतान तो है, संजय झा की कोशिश है कि एनडीए का मुख्यमंत्री हो, और नीतीश जी के मन में फिर से मुख्यमंत्री की चाह बन गई है। क्या पता वो कल कह दे कि हम राज्यसभा नहीं जाना चाहते, हम मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं। लेकिन चूंकि नामांकन भर दिया है तो इसके लिए ज़रूरी है। तो राजनीति है, कुछ भी हो सकता है। राजनीति में 1+1 2 नहीं होता है, 1+1 कई बार 11 भी होता है। तो पूरे देश की नज़र रहेगी। लेकिन एक बात तो है कि ओवैसी साहब की राजनीतिक कद जो है वो बहुत बढ़ा है, और तेजस्वी यादव से बातचीत की कोशिश हो रही है। कहा जा रहा है कि चिराग पासवान भी नाराज हैं, उनके 19 विधायक हैं, वो भी राज्यसभा चाहते थे। क्या पता क्रॉस वोटिंग हो जाए। मांझी जी के बेटे भी राज्यसभा चाहते थे, उनकी भी 4-5 विधायक है। तो एनडीए में मामला सब सेट नहीं है। देखते हैं नीतीश कुमार गच्चा देते हैं या वो राज्यसभा जाते हैं, या फिर एनडीए के ही चिराग पासवान या फिर मांझी जी की तरफ से गच्चा होता है, या MIM वाले गच्चा दे जाते हैं। MIM वहीं BSP के भी एक विधायक हैं, और गुप्ता जी भी हैं एक, आप सब जानते हैं, करनी छाप वाले। तो गुप्ता जी पर भी नज़र है। तो देखना पड़ेगा कि बिहार में क्या होता है। लेकिन ये तो है कि मुकाबला बहुत टाइट है, और अगर ओवैसी और आरजेडी में बात बनती है तो लोकसभा चुनाव में बड़ा संकेत होगा, और खासकर यूपी के विधानसभा चुनाव में भी इस पर बड़ा फैक्टर हो सकता है। अगर ओवैसी इंडिया गठबंधन के साथ आते हैं, चाहे यूपी में अखिलेश यादव के साथ आते हैं या मायावती जी के साथ आते हैं, बिहार में अगर वो चाहे तो आरजेडी के साथ आते हैं, अकेले चुनाव लड़के भी वो रिजल्ट दे रहे हैं, गठबंधन में आएंगे, तो बड़ा बीजेपी को बड़ा झटका लग सकता है कि अब तक जो वोट बीजेपी को नहीं मिलता है, बीजेपी की कोशिश होती है कि वो वोट बट जाए। लेकिन नज़र नीतीश कुमार पर रहेगी। नीतीश कुमार कल क्या करते हैं, ये भी बड़ा सवाल है। क्या वो मुख्यमंत्री बने रहना चाहेंगे। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार को लेकर लगातार कयास लगाए जा रहे हैं। संजय झा और ललन सिंह में भी मनमुटाव की खबरें हैं। कुछ लोग अब चाह रहे हैं कि जिस तरह से जेडीयू समर्थकों में गुस्सा है, विरोध है, जेडीयू के नेताओं को लग रहा है कि नीतीश कुमार को इस तरह से दरकिनार करना, इस तरह से उनके साथ कॉन्स्पिरेसी करना, ये जेडीयू के लिए और बीजेपी के लिए महंगा पड़ेगा। मैं फिर कह रहा हूँ, हो सकता है कि 5 राज्यों में चुनाव के नतीजे भी इससे प्रभावित हों। और यूपी में तो नीतीश फैक्टर पूरी तरह से काम कर रहा है। जिस तरह से अखिलेश यादव ने कहा कि हम प्रधानमंत्री फिर से बनाने की कोशिश करेंगे, तो खासकर उनके समाज का जो सिंपैथी है वो जरूर नीतीश जी के पक्ष में गया है, और वो उससे अखिलेश जी को फ़ायदा हो रहा है। ये एक बड़ी बात है।
दूसरी बड़ी बात है, सोचिए तो नीतीश कुमार को लेकर अभी कल क्लियर होगा वो चुनाव जीतते हैं। अगर वो चुनाव नहीं जीतते हैं और आरजेडी जीत जाती है तो समझ लीजिए कि कुछ तो खेल चल रहा है। तो ये बड़ी खबर है जो आपको बता रहा हूं। उसके बाद एमआईएम से अगर आरजेडी का गठबंधन होता है, अगर एमआईएम आरजेडी कैंडिडेट को वोट करता है तो भी बड़ा फैक्टर होगा। आज के लिहाज से बात करें तो आज मान्यवर कांसीराम साहब की जयंती है। राजनीति के रसायन शास्त्री, देश में बहुजन समाज को एकजुट करने वाला, राजनीति का नया कॉन्सेप्ट देने वाला और बाबा साहब के विचारों को घर घर तक पहुंचाने वाला, देश की एक राष्ट्रीय पार्टी खड़ी कर देने वाला, इसलिए उनको राजनीति का रसायन शास्त्री कहा जाता है। आज बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी, चंद्रशेखर आजाद, बहुजन समाज के लोग तो मांग कर ही रहे थे कि उनको भारत रत्न दिया जाए। आज राहुल गांधी ने भी कहा कि मान्यवर कांसीराम साहब को भारत रत्न दिया जाना चाहिए। ये भी आज के पॉलिटिकल लिहाज से बड़ी खबर है। वहीं आकाश आनंद की आज राजस्थान के अलवर में रैली हुई है, ये भी बड़ी खबर है। आज के दिन मायावती जी ने आज मान्यवर कांसीराम साहब को लखनऊ में याद किया, नमन किया। उनके जयंती पर उन्होंने बड़ा एक प्रेस रिलीज भी जारी किया है। वहीं देश दुनिया में मान्यवर साहब की जयंती मनाई जा रही है और वो राजनीति के बड़े रसायन शास्त्री थे जिन्होंने बहुजनों के हाथ में सत्ता की चाबी सौंपने की कोशिश की और सत्ता का स्वाद भी चखाया। आज जितने दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक की राजनीति है वो उनके दम पर है। ओबीसी को लेकर, मंडल कमीशन को लेकर भी उन्होंने बड़ी प्लानिंग की थी और वो लागू करवाने में सफल रहे। तो उनको भारत रत्न दिया जाए और बीजेपी ये कर देगी। ये देखिएगा, यूपी चुनाव होते होते उनको भारत रत्न तो देना पड़ेगा, लेकिन अगर अभी वो दे देते तो लीड लेते, अगर वो नहीं देते हैं तो बाद में लीड खत्म हो जाएगी। वहीं चंद्रशेखर आजाद की आज बड़ी रैली हुई बाराबंकी में। बाराबंकी यूपी में है। कहा जा रहा है कि चंद्रशेखर आजाद को लगातार धमकी दी गई थी। करनी सेना पर उनके समर्थक आरोप लगा रहे हैं कि करनी सेना ने कहा था कि अगर आप बाराबंकी में आएंगे तो आपके हाथ पैर तोड़ दिए जाएंगे। तो मान्यवर कांसीराम साहब के डंडा झंडा वाला रणनीति के तहत चंद्रशेखर आजाद की एक बड़ी रैली हुई। वो आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम चलाते हैं, सांसद भी हैं। तो ये बड़ी खबर है। आकाश आनंद की अलवर में रैली हुई जो राजस्थान में है मान्यवर साहब की जयंती पर। वहीं चंद्रशेखर आजाद की यूपी के बाराबंकी में हुई है। तो विधानसभा चुनाव से पहले चंद्रशेखर आजाद लगातार बड़ी तैयारी कर रहे हैं और ये सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा आज वायरल खबर है। मैं इसलिए कह रहा हूँ सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और अब बात जो मैंने आपको बताया था कि 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है, ये भी बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। तो 5 राज्यों में असम, पुडुचेरी और केरल, इनमें 9 अप्रैल को वोटिंग होगी, 9 अप्रैल को। और तमिलनाडु में 23 अप्रैल को वोटिंग होगी एक चरण में। 23 और 29 अप्रैल को पश्चिम बंगाल में 2 चरणों में वोटिंग होगी और 4 मई को चुनाव परिणाम आएंगे। ये बड़ी खबर बता रहा हूँ। 5 राज्यों में चुनाव के डेट का ऐलान कर दिया गया है। असम, पुडुचेरी और केरल में। असम में आपको बता दें कि बीजेपी की सरकार है। पुडुचेरी में भी उन्हीं के समर्थन से सरकार चल रही है। केरल में लेफ्ट पार्टी की सरकार है। तमिलनाडु में पेरियार मॉडल है, स्टालिन की सरकार है। और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है। तो ममता बनर्जी बनी रहेंगी कि नहीं, इस पर बड़ा संशय है। लेकिन नीतीश कुमार प्रकरण का असर इन सब चुनाव पर भी आपको देखने को मिलेगा। और इसीलिए बीजेपी, कल राज्यसभा का चुनाव है बिहार में, अगर नीतीश कुमार कोई बड़े खेल की तैयारी में होंगे तो कल वो चुनाव में हारना भी पसंद कर सकते हैं ताकि मुख्यमंत्री बना रहे। अगर, क्योंकि बात बहुत आगे निकल चुकी है, और अगर नीतीश कुमार कल चुनाव जीत जाते हैं तो फिर वो मुख्यमंत्री पद छोड़ना, माना जाएगा कि वो मुख्यमंत्री पद छोड़ने के लिए तैयार है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री बिहार का। सम्राट चौधरी पहली प्राथमिकता में है, ओबीसी समाज से आते हैं। नित्यानंद राय दूसरी प्राथमिकता में है। कहा जा रहा है कि अति पिछड़े समाज से भी कोई मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, कोई मंडल भी बनाया जा सकता है, कोई कुशवाहा बनाया जा सकता है। तो पिछड़ा, अति पिछड़ा समाज का ही मुख्यमंत्री होगा यूपी बिहार में, ये तो बिल्कुल तय है। और मान्यवर कांसीराम साहब की जयंती देश दुनिया में मनाई जा रही है, उनके लिए भारत रत्न की मांग की जा रही है। और पहली बार कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने भी इस मांग को दोहराया है, जो नेता प्रतिपक्ष हैं लोकसभा में। तो ये बहुजन समाज के हिसाब से बड़ी जीत है। तो आज का बड़ा पॉलिटिकल हैपनिंग है। 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। चंद्रशेखर आजाद बाराबंकी में रैली ने किया, जहां काफ़ी भीड़ जुटी। आकाश आनंद ने राजस्थान के अलवर में रैली की है। और कल वोटिंग होगी। बिहार में राज्यसभा के लिए 5 सीटों पर चुनाव हो रहा है। बीजेपी की तरफ से दिख जाएगा कि उसकी किस तरह की रणनीति है और ओवैसी साहब की पार्टी कहां वोट करती है, ये भी पता चल जाएगा।
बीएसपी विधायक कहाँ करते हैं ये भी पता चल जाएगा, और गुप्ता जी जो हैं आईपी गुप्ता वो कहाँ वोट करते हैं ये भी पता चल जाएगा। अगर आरजेडी के उम्मीदवार जीत जाते हैं तो माना जाएगा कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है, खटपट है। कहा जा रहा है कि बीजेपी से खासकर जो नीतीश कुमार की जो समाज के लोग हैं वो भी नाराज हैं। तो तेजस्वी यादव का कल राजनीतिक कद बिहार में बढ़ सकता है, और गठबंधन अगर एमआईएम और आरजेडी एक साथ आती है तो उनके उम्मीदवार के जीतने की संभावना ज़्यादा है। तो कल पूरे देश की नज़र बिहार में राज्यसभा चुनाव पर रहेगी, जो काफ़ी ज़बरदस्त है। बीजेपी के लिए भी बड़ा फैसला है कि वो दलित और पिछड़े समाज के उपेंद्र कुशवाहा और जीवेश राम को प्राथमिकता में से किसको उम्मीदवार बनाते हैं। एक तो दोनों हालत में स्थिति बहुत ही रोमांचक होगी। राजनीति के बहुत सारे पटकथा जो है कल से लिखा जाना शुरू हो जाएगा। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।